स्वास्थ्य शिविर में नसबंदी ऑपरेशन के बाद 9 महिलाओं की मौत। क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि इलाज में लापरवाही का मामला है? कौन है इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार? इस सभी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान अपोलो अस्पताल में स्त्री योग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी भी हमारे साथ रहेंगी और अपने मेहमानों से हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले रायपुर में मौजूद है हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा, जिनके पास हम चलेंगे। ताजा हालात अवधेश, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है अभी? यहाँ उम्मीद लेके जो है ना बहुत दूर दूर से। अवधेश, मेरी आवाज सुन रहे हैं? और बिचारा मन जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखे। जी 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 नवजोत, ताजा हालात क्या है अवधेश? जी बिल्कुल। देखिए, ताजा हालात की अगर बात की जाए तो इस सिम्स अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं और अस्पताल में 24 मरीजों को भर्ती कराया गया है, जिनमें से 8 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ देर पहले जो सिम्स अस्पताल के डॉक्टर थे उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि अगले 48 घंटे तक वो नहीं कह सकते कि उनकी स्थिति में क्या सुधार होगा या वो भी मौत के आगोश में समा जाएंगी। तो कुल मिला के ये है कि जिन 24 लोगों को यहाँ पे भर्ती कराया गया है उनमें से 8 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार जारी है। लेकिन सवाल नवजोत वही है कि आखिरकार इतने बड़े हादसे के बाद भी सरकार क्यों इन तमाम जिम्मेदारों को बचाना चाह रही है? केवल 4 डॉक्टरों को निलंबित करके ये पूरे मामले पे कहीं ना कहीं लिपापोती करना चाह रही है और शायद इसी का खामियाजा हर बार छत्तीसगढ़ के मरीज भुगतते हैं कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में दर्जनों ऐसे केस हुए हैं, चाहे वो गर्भाशय कांड की बात की जाए, नेत्र कांड की बात की जाए, पोलियो ड्रॉप के पीने से बच्चों की मौत की बात की जाए। तमाम ऐसे दुर्घटना के बाद भी सरकार चेत नहीं रही है। और फिर से एक बार जब ये यहाँ पे जो नसबंदी के बाद महिलाओं की मौत हुई, इसमें भी लीपापोती करने की पूरी तैयारी है। तात्कालिक रूप से केवल 4 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का हवाला दिया जा रहा है। नवजोत, बिल्कुल। साथ ही साथ एक और अपडेट देते चले अवधेश, ये भी बता दें कि कुल कितने कैंप लगने थे, कितने लगाए गए और उन कैंप में कितनी महिलाएं वहां पर पहुंची, ये भी अपडेट देते चले ताजा। बिल्कुल। देखिए, केवल एक कैंप का आयोजन किया गया, जबकि अगर उनके नियमों की बात की जाए तो 13 कैंप का आयोजन किया जाना था, जिसमें 87 महिलाओं का ऑपरेशन किया जाना था। लेकिन केवल एक कैंप में एक दिन में टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य महकमा ने ऐसा कारनामा किया कि 87 महिलाओं को एक ही अस्पताल में लाया और 6 घंटे के भीतर, महज 6 घंटे के भीतर 87 मरीजों का 87 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन कर दिया गया। और दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन होने के चंद देरी के बाद, किसी को 15 मिनट बाद, किसी को आधे घंटे बाद ही दवाई का ओवरडोज दिया गया, पेनकिलर दिया गया और उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया। मगर जब तमाम स्थिति बिगड़ी और अगले समय से जब उनकी स्थिति बिगड़ी, तब सरकार की नींद खुली और आनन फानन में सबको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अवधेश, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि इस पूरा 1 घंटा इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे संवाददाता पूरे अपडेट के साथ हमारे साथ रहेंगे। पहला सवाल डॉक्टर रंजना शर्मा आप ही से मैं करना चाहूंगी, क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला आप मानती हैं? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन के 2 दिनों के अंदर ही इतने लोगों की मौत हो गई और बहुत सीरियसली बाकी लोग बीमार हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको इन्फेक्शन हुआ है, तो नेग्लिजेंस अब किस मतलब स्टेरिलाइजेशन में कहीं कमी रह गई ऐसा लग रहा है। 13 कैंप लगने, 87 महिलाओं का ऑपरेशन, क्योंकि टारगेट पूरा करना था, जल्दबाजी में 13 की बजाय 1 कैंप लगाया जाता है और वो 87 महिलाएं उसी कैंप में और 6 घंटे में सब कुछ निपटाकर और उसके बाद महिलाओं को भेज दिया जाता है। अब बताइए किसकी कहां पर कमी है? तो देखिए, जहां भी जैसे कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, तो कैंप में एक कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जाए तो उसमें इतने लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सही तरीके से काम निपट जाए। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखें कि एक दिन में कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर कई बार 5 की जगह 10 ऑपरेशन लादे जाते हैं और वो 10 ऑपरेशन भी करना चाहते करके देंगे। डॉक्टर्स इसको मान लेते हैं, क्यों नहीं इसका विरोध किया जाता?
क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो डॉक्टर के हाथ में ही होती है ना। नहीं, वही जिम्मेदारी हर लेवल पे, मैं तो मानती हूँ जिम्मेदारी है हर लेवल पे। क्या डॉक्टर्स को वही मना नहीं कर देना चाहिए था? नहीं, इतना बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है तो इसमें सबसे पहले तो कितने इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। डॉक्टर कई बार पिक्चर में आखिरी वक्त पे आता है। मैं डॉक्टर्स को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ जब कुछ ऑर्गेनाइज होता है तो कितने 80 महिलाओं के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट्स की तैयारी है, कितने ऑपरेशन थिएटर्स की तैयारी है, कितने कैसे स्टरलाइजेशन होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के सेट्स कितने हैं, और ये सब जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की है। डॉक्टर्स को कई बार बिल्कुल लास्ट मिनट लाया जाता है कि आप ऑपरेट करिए। ठीक है, चलिए ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे इसका जवाब भी लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाए, देखिए डॉक्टर का काम तो होता है जान बचाना, लेकिन क्या डॉक्टर मना नहीं कर सकते थे? मैं जवाब लूंगी। मैं रंजना कुमारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके लिए सरासर स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की घटना हुई हो। स्वास्थ्य विभाग में नीतिगत फैसला भी पूरी तरह से गलत है कि हर बार इस तरह के कैंप की टारगेट महिलाएं बनाई जाती हैं, जबकि पुरुषों की नसबंदी शुरू से ये बात कही जा रही कि ज्यादा आसान है और उस तरह का टारगेट बनना चाहिए, लेकिन नीतिगत तौर पर हमेशा महिलाओं के शरीर के साथ ही ये खिलवाड़ होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो लोग डॉक्टर भी जिम्मेदार हैं। डॉक्टर रंजना कैसे कह रही कि नहीं जिम्मेदार हैं, जबकि उनको ये बात मना करनी, अगर इक्विपमेंट नहीं है तो क्यों ऑपरेशन किया? अगर एक ही इक्विपमेंट से 10 महिलाओं का ऑपरेशन करने के लिए कहा गया तो वो तो डॉक्टर है ना, उनको तो मालूम होना चाहिए कि ये घातक होगा, इसमें महिलाओं की मौत हो सकती है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो डॉक्टर इस तरह की लापरवाही क्यों करते हैं? सिर्फ अपनी जान और अपनी नौकरी बचाने के लिए। कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। ये पूरा ऊपर से नीचे तक लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन ठीकरा डॉक्टर के सिर पर फोड़ा गया, उन लोगों को सस्पेंड किया गया। ये तो पूरे स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना होती है, कभी आंख के ऑपरेशन के समय होती है, कभी मतलब कोई ना कोई इस तरह की लापरवाही होती है वहां पर, तो फिर स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वो लोग जो लोग इस तरह का टारगेट सेट करते हैं उनको ठहराया जाना चाहिए। वो मंत्री जो इस पूरे विभाग की देखरेख कर रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और डॉक्टर तो जिम्मेदार है ही है, क्योंकि ऑपरेशन तो डॉक्टर ने ही किया, और अगर वो परिस्थितियां नहीं दी गई उनको जिसमें उनका ऑपरेशन हो करने की संभावनाएं थी तो उन्होंने क्यों ऑपरेशन किया? क्या महिलाओं की जान और खास तौर से गरीब महिलाओं की जान की कोई कीमत नहीं है? ठीक है, डॉक्टर रंजना जवाब देना चाह रही हैं जी। रंजना जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थे। मैं यही कह रही हूँ कि खाली डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होते हैं। जो 4 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया और सोचा कि ये दफा दफा हो गया मामला, ये नहीं है। सारे ऑर्गेनाइजर्स इंक्लूडिंग जो डॉक्टर्स जिन्होंने किया, सब जिम्मेदार हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी बात कर रही हैं रंजना कुमारी जी। शोभा ओझा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इतना बड़ा मामला, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2012 की बात करें तब 12 लोग जो नेत्रहीन हो गए थे। इसी तरीके से 2013 की बात करें तो तब भी जब कैंप लगा था, आई कैंप लगा था, उसमें भी 6 लोग नेत्रहीन हो गए थे। यानी आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये कांड हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ गरीब लोगों की जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। आज इस नसबंदी के शिविर में 9 महिलाओं की मृत्यु होती है और साथ ही करीब 72 महिलाएं क्रिटिकली इल हैं इंटरनल इन्फेक्शन के कारण। इसके पहले 2000 महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया गया था सरकारी शिविर में ही। 75 लोगों ने अपनी आंख गंवाई थी सरकारी शिविर में। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में जनता की जीवन की क्या कीमत है। जानवरों से बदतर तरीके से ये शिविर लगाए जाते हैं, ट्रीट किया जाता है अनहाइजीनिकल कंडीशंस में। और मुझे पता लगा है कि ये नसबंदी कांड में डॉक्टर्स ने सर्जिकल ग्लव्स तक नहीं पहने थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से गरीब जनता को ये लोग ट्रीट करते हैं। और जो सबसे खराब बात है कि पिछले बार भी ये सब कांडों में इनके स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ही रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यही रहे हैं। हर बार ऐसा कांड होता है, एक कमेटी बनाई जाती है दोषियों को ढूंढने के लिए, कोई दोषी नहीं पाया जाता है, एक कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया जाता है और कॉम्पनसेशन अनाउंस कर इतिश्री कर देते हैं ये लोग अपने संवेदनशील होने की। और साथ ही साथ उसके बाद पता लगता है कि कॉम्पनसेशन तक नहीं लोगों को मिलता है। 2000 जब गर्भाशय
अवैध रूप से महिलाओं के निकाले गए थे छत्तीसगढ़ में, कई युवा लड़कियां थी उसमें जो अविवाहित थी। और इसी तरह से इस नसबंदी कांड में आप देखेंगे कि छोटी छोटी महिलाएं हैं जिनके 2 साल 3 साल के बच्चे हैं जो मौत को प्राप्त हुई, उन्हें जिनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। तो क्या, और 4 घंटे में 52 ऑपरेशंस, आप सोच सकती हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन हुए होंगे, किन अनहाइजीनिक। जब एक शिविर लगता है तो हाइजीन का खास तौर पे ध्यान दिया जाता है, पर यहाँ उसकी कोई परवाह नहीं थी। बिना सर्जिकल ग्लव्स के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। ये साफ दिखाता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है वहां की जनता को लेके, गरीब जनता के जीवन की कीमत क्या है ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुधांशु मित्तल, क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए इसके बाद? नवजोत जी, जो ये घटना है ये वाकई दिल दहलाने वाली घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है। इस घटना की गंभीरता को हम लोग गंभीर रखें, इसका राजनीतिकरण ना करें। महिलाओं का नसबंदी का कैंप लगा के अगर उनकी जान माल को खतरा हो जाए, और इतनी तो मौतें हो गई और इतनी लोग अपने जीवन से युद्ध कर रहे हैं, मेरे लिए ये वाकई बहुत ही मतलब चिंताजनक और बहुत ही गंभीर बात है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले बाहर बोल दीजिए, बाहर जो भी इस समय पीड़ित हैं उनका ढंग से इलाज हो जाए ताकि जान बचाई जा सके। सबसे पहले तो प्राथमिकता हमेशा यही रहनी चाहिए। दूसरा, इस घटना की बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए। इंसानी जीवन उसका कोई सस्तापन समझे ये तो कभी स्वीकार्य हो ही नहीं सकता। किसी भी सभ्य समाज में हर इंसान की जीवन की कीमत बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई हक नहीं है। सुधांशु जी, और इसमें जिम्मेदारियां जरूर उस पर निर्धारित करनी चाहिए। एक मैं खत्म कर लूं बस एक मिनट। ठीक है। इसमें जिम्मेदारियां जरूर निर्धारित करनी चाहिए। इसमें जिम्मेदारी पूरी निर्धारित करनी चाहिए, और उसको करने के लिए तथ्यों का सामने आना बहुत जरूरी है। क्या निर्देश थे, कैसे कैंप लगा, किस तरह के वहां पे ऑपरेशन हुए, उनकी हाइजीनिक कंडीशन क्यों खराब थी, क्या था, डॉक्टरों का उसमें क्या रोल था, कौन कौन ऑर्गेनाइज, ये मैंने कहा ना, ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक है सुधांशु जी, आप कह रहे हैं, सुधांशु जी रुकिए, सुनिए तो ये किसी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुधांशु जी, सही बात है, ये स्वीकार्य नहीं है। जांच होगी और उसके बाद इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद क्या किसी पर कार्रवाई होगी नहीं होगी वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये बताइए, 13 कैंप लगने थे जिनमें से एक कैंप लगा, 87 महिलाओं का ऑपरेशन होना था, जिनमें सभी महिलाओं को एक जगह पर लाकर वहां पर खड़ा कर दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है, जिम्मेदारी किसकी है? क्या स्वास्थ्य विभाग की, डॉक्टर्स की, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और सस्पेंड कर दिया जाता है सिर्फ 4 डॉक्टर्स को ही? मैं फिर वही आपसे एक बार कहना चाहता हूं नवजोत जी, 13 कैंप लगने थे या 6 कैंप लगते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि एक जो कैंप लगा उसमें क्या वहां स्वास्थ्य चिकित्सा की चीजें इतनी उपलब्ध थी कि जो हुआ वो होना चाहिए था? क्या वहां पे इतने बेड थे, इतने ऑपरेशन थिएटर थे, क्या इतने इंस्ट्रूमेंट्स थे कि वहां पे 88 या 87 जितनी भी महिलाएं हैं उनका ऑपरेशन करा गया? और ये किसने लगाया? ये सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन था? और मैं थोड़ा सा डॉक्टर वाले विषय में थोड़ा जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, डॉक्टर का फर्ज होता है जीवन को बचाना। जिस चीज से जीवन में खतरा पैदा हो सकता है, डॉक्टर को कोई हक नहीं है उस चीज को करने का। ये कहने का कि कोई आयोजक जो है उसने कहा इसलिए मैंने कर दिया, ये सब नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो बात तो सुधांशु जी हम कर ही रहे हैं। सुधांशु जी, मैं रोकना चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी, वो बात तो हम कर ही रहे हैं। डॉक्टर अंजना यहाँ पर बैठी और हम उनसे भी ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे डॉक्टर्स खुद को अलाउ करते हैं कि वो जाएं और इस तरह से ऑपरेशन करें। फिलहाल एमसीआई एथिकल कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपको लगता नहीं कि मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है और इसमें डॉक्टर्स की भी लापरवाही है? सवाल है इसमें
कोई 6-5 की तो बात नहीं है, जो आप कह रही हैं वही सही है। मेडिकल नेग्लिजेंस है और डॉक्टरों की लापरवाही है। ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं कि 83 ट्यूबलाइजेशन में 9 का डेथ हो जाए। मुझे पूरी खबर नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी टीवी पर देखा या सुना है ठीक से, लेकिन ये मुझे आश्चर्यजनक लगता है। एक आध केस ऐसा हो जाता है कभी कभी, जो जिसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाए या इस तरह का कोई सीवियर सेप्टिसीमिया हो जाए, लेकिन 83 में 9, तो ये तो जांच का विषय है। बिल्कुल। तो अब एमसीआई क्या करेगी? क्या आप कार्रवाई करेंगे ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि अधिकार तो आपके पास हैं पूरे? ऐसा है कि थाना में जब तक एफआईआर दर्ज न हो, सरकार के पास कोई कंप्लेन न करे, तो क्या हवा में हम करेंगे? somebody should complain। और जब कंप्लेन हमारे पास इसकी आएगी, मैं चाहूंगा कि आप ही का चैनल कंप्लेन करे कि साहब ऐसे ऐसा हुआ है और इस पर कार्रवाई की जाए, तो फिर हम करेंगे। देखा नहीं अभी हमने हाल में किया, जो लेबोरेटरीज पकड़ी गई, नकली डॉक्टर पर, मतलब वो डॉक्टर ब्राइब लेते पकड़े गए, सब पर हमने सुओ मोटो कार्रवाई की है। ठीक है, उसका कंप्लेन आना चाहिए हमारे। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि 9 महिलाओं की मौत हो गई है, 24 अभी भी वहां पर सीरियस बैठी हैं। अगर कोई कंप्लेंट लेकर नहीं आया तो इसका मतलब आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं रहा, कोई बताएगा तब ना। मैं आपको मामला एक बार दोबारा बता देती हूँ डॉक्टर अजय। हवा में नहीं करेगा, थाना को कह दिया किसी ने, कैसा हो गया। डॉक्टर साहब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। IBN 7 सुबह से एक खबर चला रहा है, 13 कैंप लगाए जाने थे नसबंदी के, जिसमें उन 13 की जगह सिर्फ एक कैंप लगा। 13 कैंप में 87 महिलाओं का ऑपरेशन होना था, लेकिन उन 87 महिलाओं का ऑपरेशन सिर्फ एक ही कैंप में किया गया। 6 घंटे के अंदर अंदर सभी महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया वहां पर। बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। मतलब इससे ज्यादा गलत काम हो नहीं सकता। लेकिन मेरा कहना है कि वहाँ एक सरकार भी है, सरकार इस पर कार्रवाई करे और हम लोगों को सूचित कोई करे। अरे कोई तो सूचित करेगा ना, कोई तो लिखित देगा ना। नहीं, मुझे मत लिखित दीजिए, छोड़िए, वहाँ की सरकार हो या आप लोग हो, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लिखिए और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से तुरंत हमारे पास कागज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी 300 डॉक्टरों पे हम कर रहे हैं जिन्होंने ब्राइबरी किया है, तुरंत के कागज आया और हम लग गए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसकी चिंता न करेंगे। ऐसे ही मेरे पास सूचना आएगी सरकार के तरफ से या वहाँ राज्य सरकार की तरफ से, या आप लोग यदि लिखित देते हैं तो मैं तुरंत हम लोग कार्रवाई शुरू कर। ठीक है डॉक्टर साहब रहिएगा हमारे साथ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। और बिल्कुल हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास, मेरे को आप ही से जवाब लेना था अगला। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। मैं ब्रेक के बाद आऊंगी, सुधांशु जी आपसे इसका जवाब लूंगी और डॉक्टर अजय। तो आपको बता दें कि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से फोन पर उन्होंने ये बात कही कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि जानकारी पीएमओ ने ट्विटर पर दी है। प्रधानमंत्री इस वक्त 10 दिन के विदेश दौरे पर म्यांमार में है। प्रधानमंत्री ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है, कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रमन सिंह को बाकायदा फोन करके कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री इस पूरे घटना की, पूरे मामले की जांच करवाएं और उसके बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को फोन किया और फोन पर दुख भी जताया इस घटना का और कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। ट्विटर के जरिए जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री म्यांमार के दौरे पर हैं। बिलासपुर की ये पूरी घटना है। 13 कैंप लगाए जाने थे, लेकिन एक ही कैंप में 87 महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 4 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अभी तक सामने नहीं आए हैं। जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने बाकायदा फोन करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस घटना पर दुख भी जताया। कहा कि इस पूरे मामले की जांच हो, जो दोषी पाए जाते हैं दोषियों के नाम सामने आए। मनोज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज,
खुद प्रधानमंत्री ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया। म्यांमार के दौरे पर हैं, लेकिन वहां से फोन करके ये बात उन्होंने दुख भी जताया और पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है, जांच की बात भी कही है। वाकई बड़ी मतलब एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने देश से बाहर होने के बाद इस बात का संज्ञान लिया और जांच की बात कही। और जो मुख्यमंत्री है रमन सिंह के लिए कहा कि इसकी एक सही तरीके से इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए। लेकिन जो मुख्यमंत्री रमन सिंह का इस पूरे मामले में रवैया है, उस रवैये का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि ये जो छत्तीसगढ़ के सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदर अग्रवाल, उनका इलाका है, उनका क्षेत्र है, उनका गृह जिला है, और उसमें इस तरह का वाकया अगर हेल्थ के क्षेत्र में होता है तो अंदाजा लगाइए कि बाकी प्रदेश में क्या होता होगा। तो जवाब जो मुख्यमंत्री ने दिया वो जवाब वाकई एक शर्मनाक जवाब है। मुख्यमंत्री का जवाब था कि अब मंत्री जाकर तो ऑपरेशन करेगा नहीं। मतलब ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले में मुख्यमंत्री को सही तरीके से जांच करने के लिए कहा है। बिल्कुल। और अब तो मनोज, अब बड़ा सवाल यही है कि अभी तक अगर मुख्यमंत्री का इस तरह का जवाब था, लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इस मामले में जांच होगी, हम उम्मीद करें जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वाकई, क्योंकि अभी तक सामने जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो चीज सामने आई थी, मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी डॉक्टरों की कमेटी बनाई है, संचालक की कमेटी बनाई, और उसमें उन्होंने अभी सामने से कहा जा रहा है कि 1 महीने में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अमूमन जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं उसमें इसी तरह के जवाब मिलते हैं, इसी तरह की कमेटी बनती है और जांच का नतीजा क्या निकलता है शायद किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि सारे मामले में नवजोत में एक बात कहूंगा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सिर्फ जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर आएगी, 3 दिन घटना हो गए, पहली मौत 2 दिन पहले हुई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी तो एक जो वजह है आखिर किस वजह से महिलाओं की मौत हुई वो सामने खुलकर आ जाएगी। इसके लिए बहुत लंबी जांच की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लंबी जांच की जरूरत नहीं। और हैरानी की बात यहाँ पर एक और है मनोज, साथ ही साथ, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। जो मेरे पास आंकड़े हैं 2012 की बात करें, दुर्ग में जहां पर 12 लोग नेत्रहीन हो गए थे, मोतियाबिंद का जहां पर ऑपरेशन कराया गया था और उसके बाद 12 लोग नेत्रहीन हुए थे। कवर्धा में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, 4 लोग नेत्रहीन हुए थे। 2013 में भी इसी तरह का मामला आया, 6 लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी थी। आए दिन मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले लगातार छत्तीसगढ़ में सामने आते हैं और ये वो इलाके हैं, रिमोट एरिया, जहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वाकई नवजोत, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल पूरा आदिवासी बहुल इलाका है और जो एक लड़ाई होती है आजकल जो सरकारी सेक्टर में लगातार एक जो लड़ाई चलती है, हर जिले में अपना एक आपस में होड़ लगी रहती है कि हमको नया रिकॉर्ड कायम करना है। हमारे जिले में सबसे ज्यादा नसबंदी के ऑपरेशन किए गए। तो ये सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी आंकड़े बनाने के लिए एक गरीब आदमी की जान को इस तरह से जोखिम में डालना, लगातार ये घटनाएं साबित करती हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकारी आंकड़े बनाने के लिए इस तरह गरीबों की जान जोखिम में डाली जा रही है। चाहे वो आंखों की मोतियाबिंद ऑपरेशन का मामला हो, चाहे ये अभी हाल ही में नसबंदी में महिलाओं की मौत का मामला। ठीक है मनोज, नजर आप बनाए रखिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया। अब हमें इंतजार रहेगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की प्रतिक्रिया का और वहां के स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। मनोज, आऊंगी मैं आपके पास दोबारा। सुधांशु मित्तल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, टारगेट पूरा करने के लिए किस तरीके से गरीबों को निशाना बनाया जाता है, ये उसकी एक मिसाल है। नवज्योति, ये तो कभी स्वीकार्य ही नहीं हो सकता। किसी गरीब आदमी या किसी भी व्यक्ति की जान को जोखिम में डाला जाए क्योंकि आंकड़े पूरे करने हैं या कोई अपनी मतलब अपनी जिम्मेदारी को ना निर्वाह करके लोगों की जानों को खतरा पे डाले, ये तो कभी स्वीकार्य हो ही नहीं सकता। और इसकी गंभीरता को देखते ही आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी भी खुद चिंतित हुए, उन्होंने बात करी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कुताही, इसकी जांच में कोई कुताही नहीं बरतनी जाने वाली और जो भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। आप अभी बाकी जो हादसे, एक चीज बस कह दूँ, एक चीज सुन लें। आप अभी बाकी हादसों की भी बात कर रही थी। मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न जो है वहां पे आप, चाहे वहां के स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रशासन हो, उनसे उठाइए कि पहले भी ये जो किस्से हुए थे इनकी जांच में क्या निकला और क्या कार्रवाई हुई, उठाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर किसी की लापरवाही से, किसी के नेग्लिजेंस से लोगों का नुकसान होता हो तो उसको बख्शा थोड़ी जाना चाहिए। ठीक है, ये कोई तरीका थोड़ी हो सकता है। ठीक है। शोभा ओझा जी, ये बताएं, जहां तक मानवीय मूल्यों का सवाल है, ये कभी स्वीकार्य नहीं होगा। शोभा ओझा जी, अब क्योंकि प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हैं तो क्या लगता है कि वाकई जांच होगी और उसके बाद जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी? वही स्वास्थ्य मंत्री
अग्रवाल जी दोनों ही पिछले 11 साल से 3 से 4 कांड वहां हो चुके हैं, चाहे वो गर्भाशय कांड हो, चाहे मोतियाबिंद कांड हो, चाहे अब ये नसबंदी कांड हो। हर बार एक समिति बनाई जाती है और कॉम्पनसेशन अनाउंस होता है और समिति की रिपोर्ट कुछ आती नहीं, कोई डॉक्टर को सजा मिलती नहीं, ना नेता को सजा मिलती, ना हेल्थ मिनिस्टर को सजा मिलती, ना मुख्यमंत्री को सजा मिलती। और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव जनता अपनी जान देके चुकाती है और जू तक नहीं रेंगती सरकार पे। सरकार भूल जाती है, कोई कार्रवाई होती नहीं, एक के बाद एक कांड होते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में केवल आंकड़ों को पाने के लिए ये जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। और गैर जिम्मेदाराना जवाब की कोई हेल्थ मिनिस्टर जाके थोड़ी ऑपरेशन करेगा, ये किस तरह का जवाब है मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ के। और ये कोई पहला कांड नहीं, 2000 महिलाओं के गर्भाशय अवैध रूप से निकाले गए थे, 75 लोगों ने अपनी आंखें खोई थी और अब 10 महिलाएं, करीब 9 महिलाएं अपनी जान दे चुकी हैं, 71 महिलाएं जान की लड़ाई लड़ रही हैं। और फिर इस तरह का जवाब अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार है? प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू किया, बाकायदा उनको फोन करके दुख जताया और ये भी कहा है कि आप जांच करवाइए। रंजना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? तो पिछली जांचों का क्या हुआ, पिछले कांडों? शोभा जी आती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं आती हूँ, मैं उनका जवाब सुधांशु जी से लूंगी, आप रुकिए जरा। जी रंजना जी। नवजोत, तार्किक तो ये होगा, प्रधानमंत्री जी ने जो जांच कराने की बात कही है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बातें सद्भावना के दायरे में ही रह जाए और वास्तविकता से हम कभी भी वास्तविकता में जा करके और सचमुच दोषियों को दंडित ना कर पाए। क्योंकि कारण ये कि देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय टारगेट तय करता है, जिम्मेदारी सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री की होगी। मैसेज कड़ा जाना चाहिए। मैसेज ये, इस समय मैसेज ये कि गरीब मरता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गरीब महिलाएं हैं और गरीब और उसमें भी महिला हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैसेज है। वरना 85 महिलाओं को 4-5 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके टारगेट का ये कौन सा तुगलकी फरमान किसका था? स्वास्थ्य मंत्रालय का अगर था तो स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं और तत्काल रमन सिंह जी को अपनी सरकार की संजीदगी दिखाने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि वो सचमुच इस बात से पूरी तरह से उनकी सरकार हिल गई है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत वहां पर हुई है, तो इसलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्री से उनका इस्तीफा मांगा जाए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है और हर बार जांच और ये सद्भावना के घड़ियाले आंसू लोगों के बीच में, ठीक है गरीबों की जान गई, आगे फिर जाएगी, पहले भी गई है, तो ये सद्भावना के घड़ियालों आंसू बहाने का वक्त नहीं है, ये फैसले लेने का वक्त है। और फैसला तभी लिया जा सकता है जब स्वास्थ्य मंत्री हटाए जाएं और निष्पक्ष जांच की जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उन सब लोगों को सजा दी जाए। रंजना जी, हम भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार स्वास्थ्य मंत्री के टच में, हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर आए। कुछ पलों के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, मुद्दा जारी रहेगा ब्रेक के बाद। बिलासपुर में नसबंदी कैंप के दौरान 9 महिलाओं की मौत हो गई और दर्जनों महिलाओं की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक महिला अगर पड़ती है तो पूरा परिवार पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर एक महिला की जान जाती है तो सिर्फ वो बच्चे अनाथ नहीं होते हैं बल्कि पूरा परिवार अनाथ होता है। सुधांशु मित्तल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि विकास होना चाहिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, इसके अलावा कुपोषण हटे उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रमन सिंह ने इस घटना के बाद जवाब दिया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अब स्वास्थ्य मंत्री तो जाकर ऑपरेशन नहीं करेगा। क्या ये बात बीजेपी की ही सरकार के एक मुख्यमंत्री से, क्या ये बात शोभा देती है कि वो इस तरह की बात कहें? नवजोत जी, एक तो आपने उनका जो बयान है ना, अगर दिखाती तो शायद उस पर टिप्पणी करना आसान होता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि कोई भी संवेदनहीन बयान ऐसी गंभीर घटना पे कभी भी अच्छा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जैसा मैं अपने अनुभव से एक चीज़ कहना चाहता हूं, कहीं कोई गलतियां हो रही हैं, कहीं किसी ने इतना जघन्य अपराध करा है, तो राजनीतिक नेतृत्व को क्या जरूरत है उसको बचाने की? मुझे नहीं समझ आता कि अगर मैं अपनी जगह, उनकी जगह अपने को रख के देखूं या किसी के मतलब रखूं, तो भाई अगर लोगों ने
आपराधिक मामला करा है, क्योंकि ये तो आपराधिक मामला है मेरे हिसाब से, बिल्कुल, तो उनको क्यों बचाना है? हमारी जवाबदेही जो है, जवाबदारी जो है, तो फिर सुधांशु जी सिर्फ 4 ही डॉक्टर क्यों सस्पेंड हुए? सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री ने क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों इस्तीफा नहीं देते स्वास्थ्य मंत्री इस पर? मैं पहले खत्म कर लूं कि जनता को जिस चीज से कष्ट हो उसका बचाव क्यों राजनीतिक नेतृत्व करेगा? अब जहां तक बात आया कि 4 क्यों सस्पेंड हुए, क्या ज्यादा नहीं हुए, थोड़ा तथ्य सामने आ जाने दीजिए। और अब तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने भी इसको कितनी गंभीरता से लिया है। मेरा कहना है इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें, और एक याद रखिए, कोई भी सरकार अगर इसमें शिथिलता दिखाएगी तो जनता थोड़ी माफ करने वाली है, चाहे किसी की सरकार हो। तो सरकारों को इसमें सजगता दिखानी पड़ेगी, उनको गंभीरता दिखानी पड़ेगी, उनको इसमें उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 4 दिन की सुर्खियां रह जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसकी चिंता ही ना करें। सुधांशु जी, IBN7 हमेशा इस तरह के मुद्दों को फॉलो करता है। हम लगातार रिएक्शंस और इसके बाद हम इंतजार करेंगे उस रिपोर्ट का भी, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री को कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होगी, हम उसका भी इंतजार करेंगे और हम बाकायदा दिखाएंगे। डॉक्टर अंजना मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हैं। क्या इस तरह के डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है मौतों के बाद रफा दफा हो जाते हैं केसेस, सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है। आज क्लिनिक यहां पर बंद होगा और डॉक्टर का क्लिनिक किसी और जगह पर खुल जाएगा। जी डॉक्टर अंजना। हाँ, देखिए ऐसा है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डॉक्टर की ही होती है, क्योंकि जब वो ऑपरेट करता है उसके पहले यही नहीं कि ऑपरेशन ठीक से करना है और ऑपरेशन के लिए उनको इक्विपमेंट सही मिले, बल्कि वो जिसका ऑपरेशन कर रहा है उसका ऑपरेशन करना भी चाहिए कि नहीं। तो पहले ही काउंसलिंग, सारी जिम्मेदारी डॉक्टर की ही होती है। और जब डॉक्टर अगर अपनी जिम्मेदारी से को पूरा नहीं किया किसी डॉक्टर ने और मरीज के साथ उसके इतना हादसा हुआ है, तो यस, जिम्मेदारी डॉक्टर की पूरी है। आप सभी यहाँ पर आए, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुद्दा अभी फिलहाल हमें समाप्त करना पड़ रहा है, लेकिन ये मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होगा। हम पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे को फॉलो करेंगे, इंतजार करेंगे रिपोर्ट का, और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है दोषियों के खिलाफ उसका भी इंतजार हम करेंगे। फिलहाल